हेलो दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं एक नई स्टोरी के साथ। और ये वाली स्टोरी बहुत ही फ़नी है, बहुत ही मज़ेदार स्टोरी है। इस स्टोरी को पढ़ने के बाद आप बहुत ही खुश होंगे, लास्ट में बहुत ही आनंद आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमेशा की तरह रीडिंग करेंगे। इसमें हम एक एक वर्ड को प्रोनाउंस करेंगे और उसकी हिंदी मीनिंग बताएंगे, साथ ही साथ पूरे सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे और जहाँ पर भी ग्रामेटिकल पोर्शन होंगे उसको भी हम आपको समझाते हुए चलेंगे। तो अगर आपको बेसिक से इंग्लिश रीडिंग करना सीखना है, आपको इंग्लिश रीडिंग नहीं आती है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो चलिए वॉच द वीडियो टिल द एंड सो दैट यू कैन अंडरस्टूड प्रॉपरली ऑल द थिंग्स। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और वीडियो पसंद आएगा तो आप लाइक कर दीजिएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टोरी का टाइटल क्या दिया गया है। स्टोरी का टाइटल है द माउंटेन्स इन लेबर। माउंटेन्स इन लेबर, माउंटेन है पर्वत, इन इसमें लेबर मतलब होता है प्रसव पीड़ा, मतलब कि जो बच्चे होते हैं उस समय जो दर्द होता है उसको लेबर बोलते हैं। तो एक पर्वत है वो प्रसव पीड़ा में है, कैसे है, तो बहुत ही फ़नी इसका टाइटल भी दिया गया है। चलिए रीड करते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें। लॉन्ग एगो, लॉन्ग एगो मतलब बहुत समय पहले, अ स्मॉल विलेज वाज सिचुएटेड इन द मिडेस्ट ऑफ माउंटेन। बहुत समय पहले अ स्मॉल विलेज, एक छोटा सा गांव, विलेज मतलब होता है गांव, स्मॉल मतलब छोटा, एक छोटा सा गांव वाज में था, सिचुएटेड मतलब होता है स्थित, स्थापित था, स्थित था, इन द मिडिस्ट, कहाँ पे, एकदम बीचों बीच, ऑफ माउंटेन मतलब पर्वतों के, पहाड़ों के बीचों बीच एक छोटा सा गांव बसा हुआ था। वन डे, एक दिन, ऑन हियरिंग लाउड ग्रॉन्स एंड नॉइस फ्रॉम द माउंटेन्स। वन डे एक दिन, ऑन हियरिंग सुन करके, लाउड ग्रॉन्स मतलब तेज कराहने की आवाज़, एंड नॉइस और शोर को, तेज कराहने की आवाज़ और शोर को सुन करके, फ्रॉम द माउंटेन्स, कहाँ से, जो पर्वत से आ रही थी, पहाड़ से होकर के आ रही थी। तो एक दिन जो पर्वतों से होकर के एक बहुत तेज कराहने की आवाज़, शोर सुनाई दे रही थी, उसे सुन करके द कंट्रीमैन मतलब उस गांव के लोग, वहाँ उस शहर के लोग, उस शहर के लोग गेदर्ड टू सी व्हाट द मैटर वाज। गेदर्ड मतलब इकट्ठा हो गए, टू सी देखने के लिए, व्हाट द मैटर वाज कि क्या मामला था। उस आवाज़ को सुन करके सभी वहाँ के गांव वाले इकट्ठा हो गए कि क्या मामला है उसको देखने के लिए। दे वर अमेज्ड, वे बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हुए, अमेज हो गए। टू फाइंड स्मोक कमिंग, टू फाइंड पा करके, स्मोक मतलब धुआं, कमिंग मतलब आ रहा था, आउट माउंटेन्स समिट, कहाँ से, माउंटेन की चोटी से होकर के धुआं निकल रहा था, उसे देख करके लोग बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाते हैं। द अर्थ आल्सो स्टार्टेड क्वेकिंग वायलेंटली। द अर्थ मतलब पृथ्वी, आल्सो मीन्स भी, स्टार्टेड मतलब शुरू कर देती है, क्विकिंग मतलब होता है घूमना, मतलब कि क्विक करना, क्या कहते हैं उसको, हिलना शुरू कर देती, वाइब्रेट करना शुरू कर देती है। वायलेंटली मतलब होता है जोर जोर से। एंड और अ ह्यूज गैप अपीयर्ड इन द साइड ऑफ द माउंटेन्स। अ ह्यूज गैप, एक बहुत बड़ा सा, गैप मतलब होता है अंतर, एक बहुत बड़ा दरार, सीम्स दिखाई देता है, द माउंटेन्स पर्वतों में, आर इन अपीयर्ड दिखाई देता है, इन द साइड कहाँ पर, बगल में, ऑफ द माउंटेन्स मतलब पर्वतों के, मतलब कि दो पहाड़ के बगल में उसमें गैप दिखाई देने लगता है, जैसे कि पहाड़ फट गया हो, उसके बीच में से गैप दिखाई देने लगता है। सडनली अचानक, वन ऑफ द कंट्रीमैन सैड, वन ऑफ द कंट्रीमैन एक गांव का आदमी, सैड बोला, इट सीम्स द माउंटेन्स आर इन लेबर, ऐसा प्रतीत होता है, द माउंटेन पर्वत,
आर इन लेबर, किसमें है? प्रसव पीड़ा में है। ऐसा महसूस हो रहा है जैसे पर्वत प्रसव पीड़ा में है। श्योरली समथिंग ट्रिबल गोइंग टू हैपन। श्योरली समथिंग ट्रिबल, वास्तव में कुछ ज़्यादा खतरनाक, गोइंग टू हैपन, होने जा रहा है। लगता है कि कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होने जा रहा है। सो लेट अस ऑल स्टे टुगेदर, इसलिए चलो हम सभी एक जगह इकट्ठा हो जाएं। स्टे मतलब रुक जाएं, टुगेदर मतलब साथ साथ। एट वन प्लेस, एक स्थान पर, इसलिए हम सभी को एक स्थान पर रुक जाना चाहिए, इकट्ठा हो जाना चाहिए। अग्रीड टू हिज सजेशन, उसके इस सजेशन से, उसके इस सुझाव से सहमत होकर दे ऑल वेटेड, वे सभी इंतज़ार कर रहे थे। टुगेदर एट ए डिस्टेंस टू सी, टुगेदर मतलब साथ साथ, सभी लोग साथ साथ इंतज़ार कर रहे थे। एट अ डिस्टेंस, कुछ दूरी पर। टू सी, देखने के लिए। व्हाट टेरिबल थिंग्स दिस कुड बी, मतलब कि यह खतरनाक चीज़ क्या हो सकता है। इसे देखने के लिए सभी लोग कुछ दूरी पर इकट्ठा होकर के खड़े हो जाते हैं। बट लेकिन नथिंग हैपेंड, कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन कुछ हुआ नहीं। आफ्टर ए वाइल, कुछ समय के बाद। टू दियर सरप्राइज, इस आश्चर्यचकित घटना के बाद। सडनली, अचानक। अ टिनी माउस, एक छोटा सा चूहा। पोक्ड हिज हेड, अपने सिर को बाहर निकालकर झांका। पोक्ड मतलब होता है झांकना, हिज हेड मतलब अपने सिर से झांकता है। आउट ऑफ द गैप, कहाँ से? आउट ऑफ द गैप, उस गैप से, उस जो खाली जगह था उसमें से एक चूहा निकलकर झांकता है। एंड कम रनिंग टूवर्ड्स देम, और दौड़ता हुआ उनकी तरफ चला आता है। नोटिसिंग द माउस, चूहे को देख करके। द कंट्रीमैन लाफ्ड, गांव के लोग हंसे। अलाउड, बहुत तेज़ी से। एंड सैड, और बोले। गांव के लोग तेज़ी से हंसे और बोले। मच अपरोर फॉर सच अ प्रिटी रिजल्ट, बहुत ज़्यादा शोर मचाना। फॉर सच ए प्रिटी रिजल्ट, एक छोटे से परिणाम के लिए बहुत ज़्यादा शोर मच गया। तो मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया, वही वाला हाल हुआ यहाँ पर। तो लोग ऐसा ही बोल पड़े। तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है? मच आउट क्राई, लिटिल आउटकम, मतलब कि ज़्यादा शोर कम परिणाम, छोटा परिणाम। ज़्यादा शोर छोटा परिणाम। तो यह है आज की छोटी सी स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और कमेंट में बताइएगा कि स्टोरी आपको कैसी लगी। तो यहाँ का फिगर दिया गया है। हमको लगता है कि जो शोर हो रहा था वो कोई वाल्केनो था। यहाँ पर देखिए वाल्केनो है ना, तो कोई वाल्केनो रहा होगा, उसी में से शोर आ रहा होगा। तो ये लोग सोच लिए कि कुछ अजीब सी घटना होने जा रही है। सभी लोग इकट्ठा हो गए थे, लेकिन निकला क्या वहाँ से? कुछ भी नहीं, एक छोटा सा चूहा निकला। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।